नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बर्दाश्त। हे भगवान, देखो तो संध्या बाती का समय हो गया है। घर में कैसा अंधेरा हो रहा है। दिव्या बहू कहाँ है? क्या कर रही है? घर में अंधेरा कैसे कर रखा है? हे भगवान, सब काम मुझे ही देखने होते हैं। थोड़ी देर बाहर रिश्तेदारी में क्या चली गई, घर में तो अंधेरा करके रख दिया। अभी उसकी खबर लेती हूँ। यह देखो कैसे आराम से यहाँ सो रही है। शर्म नहीं आती? शाम के समय घर में अंधेरा करके रखा है, ना दीपक ना बाती का सुरूर है, ना कोई खाने की तैयारी करी है। अब मैं घर का करूं कि बाहर का देखूं? पता नहीं कैसी बहू से पाला पड़ गया। शर्म हया बिल्कुल है ही नहीं। पता नहीं क्या सीख कर आई है। इसकी माँ ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं? एक काम मजाल है जो ढंग से कर ले। अरे मम्मी जी, वह दिन में सर भारी हो गया था, दवाई लेकर सोई थी तो उसके नशे से पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। आप बैठिए, मैं फटाफट से खाना बना कर लाती हूँ। हे भगवान, 7:30 बज गए। यह तो सच में लेट हो गई। पापा जी और यह भी ऑफिस से आते ही होंगे। मम्मी जी, आप कहो तो फटाफट दाल चावल रोटी बना दूं? हाँ हाँ, खिला दे मरीज वाला खाना। वैसे भी तुझे तो कोई ढंग की सब्जी या ढंग का खाना बनाने में जोर आता है। तरस गए अच्छे अच्छे खाना खाने के लिए। सोचती थी बहू आएगी, यह काम करेगी, वह काम करेगी, हमारी सेवा करेगी। यहाँ तो पहले सास को कर करके दो, अब महारानी ऐसी आई है, इसे भी हमें खिलाना पड़ता है। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं? ससुराल में कैसे रहा जाता है, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मम्मी जी, मेरे मायके को मेरी माँ को बीच में क्यों ले आती हैं? आप जैसा कहती हैं वैसा ही तो करती हूँ। अच्छा, अब जबान चलाने लग गई है। चल जा, फटाफट खाने की तैयारी कर। बहस मत कर। हाँ, अगर लेट हो गई तो सासू माँ बेटे को भड़का देगी और बेटा श्रवण कुमार आते ही सिर्फ माँ की सुनेगा, मेरे ऊपर बरस पड़ेगा। दिव्या काम करती जा रही थी और साथ में आंखें बरस रही थी। 9 महीने पहले शादी होकर इस घर में आई थी। कैसे जब ससुराल वाले उसे देखने गए थे, तब ससुराल वालों को माँ ने बताया था कि दिव्या पढ़ाई लिखाई कर रही थी, घर के कामों में ज्यादा होशियार नहीं है, अगर सीखने की कोशिश करेगी तो सब सीख जाएगी। तब तो सासू माँ ने कैसे कैसे कहा था, अरे अरे आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में बहू नहीं बेटी बनकर जाएगी, और देखना मैं इसको एक माँ की तरह हर काम में होशियार कर दूंगी। तो उसने यही सोचा था कि उसके सास ससुर उसको बेटी जैसे ही मानते हैं। कितनी खुश थी ऐसे ससुराल के बारे में सोचकर। शादी की अगली सुबह जैसे ही सास ससुर के पैर छूने लगी, तभी सास ने कहा, क्यों री, तेरे घर में बहुएं सिर खोल कर घूमती हैं क्या? यह देख, पीछे से पूरी पीठ दिख रही है। अरे कम से कम ससुर के सामने ही सर पर साड़ी रख ले। बस उसी समय दिव्या समझ गई, बहू को सब बेटी बनाने की बात करते हैं, मानता कोई नहीं है, यह सब केवल दिखावा मात्र है। कितना भी कर लो, बहू बेटी नहीं बन सकती। एक दिन सास ने बहू दिव्या से पीने के लिए पानी मांगा। जब दिव्या बहू ने पानी दिया तब सास बोली, हे भगवान, सर्दी में ठंडा पानी पीऊंगी क्या? तू तो मुझे किसी दिन बीमार करके ही छोड़ेगी। चल जा, गर्म पानी लेकर आओ। जब दिव्या गर्म पानी लेकर आई तब मेरा मुंह जला देगी क्या? किसी को पानी का पिलाना नहीं आता? तेरी माँ ने यही सिखाया क्या? हर छोटी बात पर सास ऐसे ही भड़क जाती। अगले 2-4 दिन बाद दिव्या जब नहाने गई तो उसने देखा बाल्टी भर के कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं, पर वह नहीं समझी। वह और नहा धोकर बाथरूम से जैसे ही बाहर आई, सास का फिर प्रवचन चालू हो गया। भगवान, तुझे बाल्टी भर के कपड़े नहीं दिखे? इनको कौन धोएगा? तेरी माँ। पर माँ, मुझे पता नहीं था इतने सारे कपड़े मुझे धोने, और वैसे भी मैंने इतने सारे कपड़े कभी नहीं धोए। देखो तो महारानी को, क्यों इतने कपड़े धो लेगी तो तेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। तेरी माँ ने तुझे यह भी नहीं बताया कि ससुराल में जाकर सबके कपड़े बहू को धोना होते हैं? तब दिव्या सोचने लगी, क्यों मेरे मायके में ऐसा नहीं होता? वहां तो सब अपने अपने कपड़े खुद धोते हैं। खैर, दिव्या जो भी काम करती, चाहे वह खाना बनाना हो चाहे कुछ भी हो, उसकी सास हर बात में तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या, तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या करती रहती। अगर किसी दिन दिव्या की तबीयत खराब होती तो सास इतनी जोर जोर से बर्तन करती कि दिव्या समझ जाती सास का दिमाग आज बहुत खराब हो गया है, कहीं और ज्यादा न सुनना पड़ जाए, इसलिए वह बेचारी बीमारी में ही जाकर काम करती रहती। एक दिन दिव्या काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली। उसे बहुत तेज बुखार था। जब सास ने आवाज दी तो दिव्या के पति ने कहा, माँ, आज दिव्या को बहुत तेज बुखार है, मैंने उसे दवाई दे दी है, वह आराम कर रही है। ऐसा करते हैं, हल्की सी खिचड़ी बना लेते हैं, जो दिव्या भी खा लेगी और हम भी खा लेंगे। बेटा, अब तू भी पत्नी के तीमारदारी में लगा रहता है, माँ बाप से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हाँ, हम खिचड़ी खाएंगे। ऐसा कर, तू तो मैं तेरी बीवी के पास जाकर बैठ, उसी की सेवा कर, हम
है ना नौकर यहाँ पर तुम्हारे लिए। पर माँ दिव्या को सच में बहुत तेज बुखार है। अरे बहुत देखे ऐसे नाटक। जब तेरे जैसा गुरु का गुलाम पति होगा तो पत्नी नाटक नहीं करेगी तो क्या करेगी। बस आजकल की बहू को तो हर चीज हाथों में ले जाकर दो तब तो खुश हैं। दिव्या की सास दिव्या को बहुत बुरा भला कहने लगी। यह देखकर साहिल घर से बाहर चला गया और उसने कुछ भी कहना बंद कर दिया। वह बेचारा पत्नी और माँ के बीच में फंसता जा रहा था। एक दिन दिव्या की कुछ सहेलियां शादी के बाद की पार्टी लेने दिव्या के घर आ गईं। फिर दिव्या ने उनकी खूब खातिरदारी करी, काफी सारा घर में बनाया और काफी सामान बाजार से मंगवा लिया। शाम को जब सहेलियां चली गईं तो सास कमरे में से बाहर आई और चिल्लाने लगी, यह घर को क्या होटल समझ रखा है। जब देखो जब कोई ना कोई तेरे यहाँ से उठकर चला आता है। आज के बाद मना कर देना तेरी सहेलियों को। इतना सारा तो खर्च कर दिया और घर का काम भी बढ़ा दिया। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में मायके वालों का ज्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता। कभी भाई आ रहा है, कभी बहन आ रही है, कभी भाभी आ रही है, कोई ना कोई लगे रहता है। यहाँ यह मत भूल, यह घर मेरा है। यहाँ पर सिर्फ जो मैं कहूंगी वही होगा। कैसी बेशर्म बहू मिली, ये हद हो गई। इस बार दिव्या के बर्दाश्त की भी हद हो गई। तब उसने कहा, हाँ हाँ, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, घर आए गए की कैसे आओ भगत की जाती है, अपने सास ससुर को कैसे खुश रखा जाता है। 9 महीने तक अपने होंठ सिल रखे थे मैं। आपका जितना आदर सम्मान करती थी आपने उतना ही उसका फायदा उठाया। आपने क्या समझ रखा है मैं पागल हूँ। मेरी माँ को बात बात में बीच में लाना बंद कर दीजिए। आपकी वजह से जल्दी से किसी को आने के लिए भी नहीं कहती। आप तो मेरे साथ ऐसा सलूक करती हैं जैसे मैं घर की बहू नहीं कोई जानवर हूँ। अरे बीमारी में तो दुश्मन भी साथ देते हैं। आप तो मेरी सास हैं। कभी आपने मुझे एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा। मैं अगर चाहती तो मैं भी दिन भर आराम कर सकती थी, दिन भर शॉपिंग के लिए किटी पार्टी में जा सकती थी, अपने पति को आपके खिलाफ भड़का कर अलग हो जाती। किंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यह सब नहीं सिखाया। मम्मी जी, तो क्या आपकी माँ ने यही सब सिखाया है? क्यों प्यार से आप मुझे बहू बनाकर लाई थी, इसलिए कि आपके साथ जो भी हुआ इसकी कसर आप मुझ पर निकालेंगी। अब तो मुझे लगता है कि दादी जी आपके बारे में जो कहती थी वह सही कहती थी। आपने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया। बेचारी दादी माँ अपने अंत समय तक अकेली ही एक घर के कोने में पड़ी रही। आपने ना खुद उनकी सेवा की ना हमें करने दिया। आपने कभी हमें उनसे बात तक नहीं करने दी। लेकिन मम्मी जी, एक बात आप मत भूलिए, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। गलती करने वाले से ज्यादा सहन करने वाला गलत होता है। और आज के बाद मैं आपकी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। खास तौर से अगर आपने किसी भी बात में मेरी माँ को बीच में लाया तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरी सास हैं, मैं आपकी बहू हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में आपके बेटे को लेकर अपनी छोटी सी सुंदर सी दुनिया बसा लूं, जिसमें आपका कोई दखल ना हो, जहाँ सिर्फ मेरी चले। फिर आप अपने बेटे बहू से मिलने के लिए तरस जाओ और आपका अंत भी दादी जी जैसा ही हो। मन तो क्या इसके लिए तैयार है। और हाँ, यह मत भूलिए, जिसका घर आपके पति का है उतना ही घर मेरे पति का भी है। हम दोनों ही इस घर की बहू हैं। इस हिसाब से तो यह घर हम दोनों का बराबर बराबर हुआ। तो आप मालकिन और मैं नौकरानी कैसे हो गई? दरअसल आपको बहू चाहिए ही नहीं थी, आपको तो बहू के रूप में एक नौकरानी चाहिए थी। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है मम्मी जी, आपको बहू चाहिए या नौकरानी। आज दिव्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सास आबाक रह गई, क्योंकि जिसने उसको बकरी समझा था वह तो शेरनी निकली। और अब शेरनी से बच के रहने में ही भलाई है। किसी के भोलेपन का नाजायज फायदा भी इतना ही नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।